सतनाम सत साहब। आज का जो समय है वह कलयुग और सतयुग का मध्य काल है, लेकिन अब सतयुग आने वाला है। इस समय पाप, इस मध्य काल में पाप अपनी चरम सीमा पर है और समाप्ति की ओर है। इसलिए सतयुग में वही व्यक्ति प्रवेश कर पाएगा जो सत्ता पर आधारित जीवन शैली को जिएगा या अपने ही धर्म के अनुसार आचरण खान पान रखेगा। तो देखिए, सतयुग के प्रवेश यानी सतयुग में प्रवेश के लिए मनुष्य की जो पात्रता होती है या योग्यता होती है, वह मानवता की उच्च अवस्था को प्राप्त हुआ व्यक्ति ही सतयुग में प्रवेश कर पाएंगे। यह उच्च अवस्था होती है। सभी धर्मों में अलग अलग इसको संज्ञा दी जाती है। जैसे सनातन व हिंदू धर्म में इसको ब्राह्मण कहते हैं, यानी ब्रह्ममय मन। जिस व्यक्ति का मन ब्रह्ममय हो गया हो, ध्यान योग के द्वारा होता है, नाम जप के द्वारा। तो जिसका मन ब्रह्ममय हो प्रत्येक क्षण, जिसके शरीर के अंदर अनहद नाद प्रस्फुटित हो गया हो या करोड़ों सूर्य से भी ज़्यादा तेज प्रकाश प्रकाशित हो गया, अब वह चाहे किसी भी जाति से है। यानी यहाँ जाति से, ब्राह्मण होने का तात्पर्य जाति से नहीं बल्कि मनुष्यता से है, कि जिसका मन ब्रह्ममय है, ईश्वरमय है, भगवानमय है, वह ब्राह्मण है। तो ऐसा व्यक्ति सतयुग में प्रवेश का योग्यता धारण करता है। बौद्ध धर्म के अनुसार जो व्यक्ति बोधिसत्व से चल करके बुद्धत्व की प्राप्ति कर लेता है, यानी आत्म साक्षात्कार कर लेता है, वह सतयुग में प्रवेश कर पात्रता धारण करता है, वह करेगा। इस्लाम धर्म के अनुसार जो व्यक्ति ईमान को धारण करते हुए सच्चा मोमिन हो जाएगा, वह व्यक्ति सतयुग में प्रवेश की पात्रता योग्यता धारण करता है। मोमिन जो होते हैं उनका खान पान भी अलग होता है। कुरान शरीफ के लास्ट के जो बाद के जो चैप्टर हैं उनमें उनका खान पान पूर्ण रूप से शाकाहारी का वर्णन किया गया है। यानी उनका रहन सहन, उनका व्यवहार एक संत की तरह से होता है। दूसरे वे व्यक्ति जो इस्लाम धर्म के, ईसाई धर्म के अनुसार हैं, उस ईसाई धर्म के अनुसार जो अपनी अंतिम, ईसाई धर्म की जो प्रेम करने वाली जो अंतिम अवस्था होती है संत की, वहाँ पर पूर्ण समर्पण भाव वाला व्यक्तित्व मनुष्यता का, जिसकी संपूर्ण समर्पण ईश्वर के प्रति है, परमेश्वर के प्रति है, ऐसा व्यक्ति सतयुग में प्रवेश की पात्रता व योग्यता धारण करता है। इन सभी धर्मों में जो ये मनुष्यता की उच्च कोटि की अवस्था होती है और सभी धर्मों में होती है। इन ऐसे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति या गुण वाला व्यक्ति या इस अवस्था को प्राप्त हुआ व्यक्ति, तो इस अवस्था को प्राप्त हुआ व्यक्ति जब वह किसी भी धर्म से है, उसका रहन सहन, उसका व्यवहार, उसके जो चरित्र होता है वह उच्च कोटि का होता है और अलग होता है। यानी उन्हीं के धर्म के अनुसार जो अन्य साधारण मनुष्य होते हैं उनसे जरा हट करके होता है। तो ऐसे व्यक्ति सभी धर्मों में मिलते हैं। संत मत में भी इस तरह के जो मनुष्यता की उच्च अवस्था होती है उसको संत कहते हैं। तो संतों का भी जो व्यवहार चरित्र होता है वह साधारण मनुष्य से अलग होता है। यहाँ पर क्या होता है, सभी धर्मों में निष्काम भावना पूर्ण रूपेण से प्रस्फुटित होती है। उनके प्रत्येक कार्य में प्रेम भाव उनके प्रत्येक कार्य में होता है, संपूर्ण समर्पण होता है। नेकी कर दरिया में फेंकने वाली विधि वहाँ पर अपनाई जाती है। तो आइए इस ओर बढ़े।
ध्यान योग करें, क्योंकि ध्यान योग ही इस जो मनुष्यता की जो उच्च अवस्था है, यह केवल ध्यान योग ही पहुंचा सकता है। और ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं। हम में से जिसने भी मनुष्य शरीर धारण किया है, वह प्रत्येक व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त हो सकता है। बस उसकी योग्यता है कि आपका पवित्र मन होना चाहिए। तो ध्यान योग करिए, नाम जाप करिए। सभी धर्मों में इस ध्यान योग व नाम जाप को अलग अलग संज्ञा दी जाती है, बल्कि सभी धर्मों के पवित्र शास्त्रों में इसका वर्णन, यदि आप गहराई से समझने की कोशिश करेंगे तो वर्णन वहाँ पर मिल जाता है। तो आइए सतयुग की पात्रता धारण करिए। सतनाम सत्संग।